Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. If at all you're visiting my channel for the first time, hello, my name is Saras. I create random videos mostly about piercings and maybe bit pieces related to tattoos as well. And if you are somebody who's already connected with me, subscribe to my channel. Hi, कैसे हो आप? अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा. Alrighty, आज का वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है. जैसे कि आपने थंबनेल तो ऑलरेडी देख चुके होंगे कि मतलब आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर में ये पियर्सिंग है क्या, कहाँ से ओरिजिनली ये शुरू हुआ है, कहाँ से ये क्या ट्रेडिशन है या फिर एक जस्ट ट्रेंड है, फैशन है, क्या ये कोई स्पिरिचुअल एरिया से कनेक्टेड है या फिर ये ऐसे ही है. तो बहुत सारी चीज़ें इनफैक्ट आजकल बहुत चला है पियर्सिंग के बारे में. इनफैक्ट मैं आपके सामने खुद हूँ जो कि मेरे साथ मैंने खुद 23 पियर्सिंग करवाया है इंक्लूडिंग द टंग वन. तो आज बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे डिस्कस करेंगे. तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो. और फिर वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, नहीं तो फिर कहते हैं ना हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस. तो हाफ नॉलेज कभी भी नहीं वो करना चाहिए. मैं नहीं चाहती हूँ कि सिर्फ थोड़ा बहुत इधर उधर वीडियो देख के आप अपना ओपिनियन बना ले या फिर कोई भी अपने सोच को बहुत स्ट्रॉन्ग बना ले. पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसी के हिसाब से आप अपना ओपिनियन, अपना नॉलेज, आपका जो भी कहना है इस वीडियो के बारे में या फिर कोई भी जो पियर्सिंग, सॉरी अबाउट द नॉइज़, तो इस पियर्सिंग के रिलेटेड जो भी बोलना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल सकते हैं. अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो फिर मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिए. वो एक ही तरीका है जहाँ पे आप मुझे बोल सकते हैं कि मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं. ऑलरेडी लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले सवाल तो हम पहले तो ये जान लेते हैं आखिर में ये पियर्सिंग है क्या. ठीक है, पियर्सिंग एक ऐसी चीज़ है जो सच बताऊं तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो ट्रेंड फैशन समझ के ही करवाया है. ट्रेंड तो नहीं कह सकती, मुझे खुद से बहुत क्यूरियोसिटी था कि अरे आखिर में होता क्या. मैं उनमें से हूँ जो मैं प्रैक्टिकली चीज़ें करना चाहती हूँ. मैं फेक या आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं करती हूँ. चाहे मैं इंसान हो या फिर मैं कोई भी चीज़ें जो करती हूँ, मुझे प्रैक्टिकली उसको देख के जो क्यूरियोसिटी उसको खुद से करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो पियर्सिंग मैंने खुद के अपने पसंद के लिए किया था, अपने लिए ही किया है और किसी और के लिए नहीं किया है. तो पियर्सिंग एक्चुअल में कोई ट्रेंड अभी हुआ है, हालांकि ये बहुत हज़ारों सालों से, करोड़ों सालों से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ आया है. तो पियर्सिंग जो है एक ट्रेडिशन भी है, एक तरीके का कल्चर भी है और एक तरीका का कह सकते हो आप क्या बोलते हैं कि स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और इसके खुद के साइंटिफिक रीजंस भी है. अब ये ट्रेडिशन जो है हर कंट्री में नहीं है. कुछ कंट्रीज़ में है जो बहुत हज़ारों सालों से एग्जिस्ट करता हुआ आया है, जैसे कि आपका ट्राइबल एरिया ओरिजिनली कह सकते हो, नॉट एग्जैक्टली ओरिजिनेटेड फ्रॉम ट्राइबल कह सकते हो, ये कह सकते हो कि उससे कई सालों से वन ऑफ द कैटेगरीज मैं कह सकती हूँ. ट्राइबल हो गया, इजिप्ट हो गया, रोम हो गया या फिर हमारा इंडिया हो गया. तो ये कुछ कंट्रीज़ में ये ट्रेडिशन हमेशा से ही रहा है. तो ये आजकल बहुत कमर्शियल हुआ है और आजकल मार्केट में बहुत चला हुआ है, लेकिन हालांकि ये बहुत हज़ारों सालों से हमारे इंडिया में और कुछ कंट्रीज़ में फॉलो करते हुए आए हैं. अब मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूँ. यहाँ कहीं मैं वो पिक्चर ऐड कर देती हूँ. मैं दूसरे कंट्रीज़ के बारे में तो बात नहीं करूँगी, मैं खुद इंडिया में रहती हूँ, मैं खुद एक इंडियन हूँ, तो मैं इसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी. तो मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ तक याद है मुझे, मैं कर्नाटका से हूँ, मैं कर्नाटका से बिलोंग करती हूँ. कन्नड़ा मेरी मदर टंग है, उसी भाषा में हम घर में बात करते हैं, वही मेरा लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज कह सकते हो कन्नड़ा. तो मैंने खुद विटनेस किया है, जो कि मेरे पापा का गांव है, वहाँ पे पूजा होता है. जैसे कि किसी की शादी हो गई हो, तो मैं खुद अपने तीसरी दीदी की शादी में एक रिचुअल या फिर एक पूजा करते हुए मैंने खुद विटनेस किया, मैंने देखा है, मैं वहाँ पे थी. तो वहाँ पे आपने भी देखा होगा कि ऐसे बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं कि स्टील का वो जो रॉड जैसे पतला सा होता है, वो यहाँ पे लगा के फिर यहाँ पे करके वो पूजा एक स्टेप होता है, जहाँ पे इंडियन में
टंग पियर्सिंग जो है हमारा हज़ारों सालों से कनेक्टेड है, एक पूजा का एक ट्रेडिशन है जो कि मैं जैसे अभी कह रही हूँ कि मैंने देखा हुआ है। इनफैक्ट आपको हैरानी होगी, तब मैं अपने ग्रेजुएशन शायद फर्स्ट ईयर में थी, तो मैं बहुत क्यूरियस हो गई ऑन द स्पॉट। जैसे मेरे मामा के भाई हैं, काका, सारे सब लोग, वो सब यहाँ पे सब लगा चुके थे, तो उनको जो सपोर्ट कर रहे थे, असिस्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा मुझे भी करना है। तो दैट वाज वेरी स्पॉन्टेनियस, मैंने ऑन द स्पॉट मैंने सोच लिया मुझे भी करना है। मेरे अंदर पता नहीं क्या आ गया, वहाँ पे क्या माहौल ही वैसा था कि वहाँ पे पूजा चल रहा है, औरतें सब वैसे सर पे वो सब करके पूजा वो सब, तो मैं भी, मेरे अंदर भी वो जग गया कि मुझे भी। तो मुझे मेरे हाथ में यहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा रॉड ऑन द स्पॉट बिना कुछ लगाए, बिना कुछ ग्लव्स फाव्स ये सब बिना कुछ करे इंसर्ट कर दिया था। ज़ीरो पेन, पता भी नहीं चला और खून बिल्कुल भी नहीं निकला। पूजा ख़त्म होने तक मैं उसको इतना बड़ा था, लिटरली इतना बड़ा था, तो उसको मैं पहने रखी। पूजा के बाद मैंने खोला, वहाँ पे बहुत से लोग, यहाँ से सिर्फ ये एक नहीं, इतना बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक, किसी ने यहाँ से यहाँ तक टंग के बीच में लगाया था। तो ये ट्रेडिशन हम हज़ारों सालों से रहा है। जैसे मैंने बताया कि खुद मैंने विटनेस किया है और मैंने खुद किया हुआ है। हालांकि उस टाइम कैमरा कुमरा नहीं थे, तो ये स्मार्टफोन वगैरह नहीं था, होता तो मैं ज़रूर शूट कर लेती। कभी फ्यूचर में मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर उसको शूट करके अपने चैनल पे अपलोड करना चाहूँगी। तो इंडिया में ईयरलोब जो कॉमनली किया जाता है, ये तो आपको पता ही है, एंशियंट ज़माने से, हज़ारों एजेस से हम इसको फॉलो करते आए हैं। जब पैदा होते हैं तो लड़का लड़की बिना, सबके लिए इक्वल ट्रीट किया जाता है। आई मीन लाइक इक्वल, मतलब सबके ईयरलोब ये जो है पियर्स किया जाता है। जब आपको पता भी नहीं होता है कि आप लड़के हो लड़की हो, उससे पहले ही आपका ईयरलोब पियर्सिंग किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो, इसको हम इंडियन ट्रेडिशन में इसको क्या कहते हैं, कर्णवेद कहते हैं, जो अलग अलग हिस्से के हिसाब से स्टेजेस का, जो लाइफ स्टेजेस है उसके हिसाब से पियर्सिंग किया जाता है। वन ऑफ द फर्स्ट पियर्सिंग इज़ दैट कि ईयरलोब। हालांकि मैं वाइल आई वाज रिसर्चिंग, जब मैं पढ़ाई कर रही थी इसके बारे में, तो मैंने नोटिस किया कहीं पे भी नाक का हो गया या फिर आपका आईब्रो का हो गया, इसके बारे में कहीं पे भी नहीं लिखा था इंडिया के रिलेटेड। हालांकि टंग पियर्सिंग ज़रूर हज़ारों सालों से रहा है और ये एक तरीका है, एक पूजा का एक स्टेप है जहाँ पे भगवान को आप डेडिकेटेड करते हैं और अपने करीब कनेक्ट करने के लिए एक इनवाइट करने का एक तरीका है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो ये हज़ारों सालों से है। अब रही बात सेप्टम पियर्सिंग की। सेप्टम पियर्सिंग ये ओरिजिनली ट्राइबल एरिया से है, तो उनका कहना है कि सुपरस्टिशियस, उनका कहना है कि इस मेटल को जो पहनते हैं, यहाँ पे बड़ा सा आपने देखा होगा ट्राइबल जो जंगल में रहते हैं, तो उनका कहना है कि भूत प्रेत आत्मा ये सब दूर रखने के लिए वो मेटल का वो पहन के उनका एक ट्रेडिशन माना जाता है। मैं कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, तो मैं वही बोली जा रही हूँ। तो ये जो ट्राइबल एरिया का हो गया आपका सेप्टम। टंग पियर्सिंग हज़ारों सालों से इंडिया से रहा है। और रहा बाकी हमारा ईयरलोब, अपर हिलिक्स, ये जो पूरे कान का ऊपर का ये इंडस्ट्रियल, ये सारा सब कुछ, इन सारे पियर्सिंग के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है। अलॉन्ग विथ टंग पियर्सिंग इंडिया का और एक ट्रेडिशन रहा है नोज़ पियर्सिंग। इसमें एक पर्टिकुलर नर्व होता है वो जो कि कट हो जाता है, वो कहीं ना कोई रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है अगेन, लेकिन हमारा स्पिरिचुअल और ट्रेडिशन रहा है। हमारा इंडिया का हर ट्रेडिशन के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न ज़रूर रहा है और आज भी रिसर्च चलते हैं और अप्रूव हुआ है बहुत कुछ। करे ना कहीं कोई अप्रूव करे ना करे, हम तो फॉलो करते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं। भले ही जानकर हम फॉलो कर ही लेते हैं और कहीं ना कहीं हमारे अच्छाई के लिए ही ये सब बने हुए हैं। तो अभी बात करते हैं हम लोग, ये जो सारे पियर्सिंग है अलग अलग कंट्री का, अलग अलग, सब कंट्रीज़ में नहीं, वर्ल्ड वाइड यूनिवर्स में हर जगह ये नहीं होता है। कुछ ही कंट्रीज़ के ओरिजिनल ट्रेडिशन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अलॉन्ग विद पियर्सिंग इफ़ आई नीड टू टॉक अबाउट ड्रेडलॉक्स जो ऐसे मोटे मोटे बाल जो होते हैं, आपने देखा होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि ये अफ्रीका से आया है, कुछ लोग बोलते हैं वो जो फेमस गिटारिस्ट या बम बी से शुरू उनका नाम होता है जो नहीं है, तो उन्होंने शुरू किया। हालांकि 2500 साल पहले, 3000 साल पहले रिसर्च जो भी है जो खुल करके आया है, ये तो हमारे भगवान शिव जी के जो
बाल होते हैं, जटाएं बोलते हैं उसको, तो आजकल वो अभी कहीं कहीं और लोग कनेक्ट करके बोले जा रहे हैं। एंड डेफिनेटली पियर्सिंग्स इज़ ऑल्सो उन्हीं में से एक कैटेगरी रहा है। और रही बात हिलिक्स और ये सारा सब कुछ, मैंने बचपन में खुद देखा है कि मेरे पापा के गांव में औरतें, जो एजड औरतें हैं, उनका पूरा कान पियर्सिंग यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ यहाँ सब पहने होते थे। तो तब मुझे इतना समझ नहीं आता था, लेकिन मुझे मन करता था करवाने के लिए। तो ये बहुत टाइम से है। आजकल बस जस्ट बिकॉज कि लोग ऐसे पढ़े लिखे लोग ऐसे स्टाइल स्टूल करके कर लेते हैं, तो वैसे हम समझ जाते हैं कि अच्छा आज निकला हुआ है। आज नहीं निकला हुआ है, ये हज़ारों साल पुराना है। तो नोज़ पियर्सिंग हो गया, टंग पियर्सिंग हो गया, ईयर लोब पियर्सिंग हो गया, ये हमारे इंडिया को बिलोंग करता है। एक स्पिरिचुअल लेवल पे, साइंटिफिकली सब तरीके से ये कनेक्टेड है। तो मैंने देखा है कि मुझे जब कोई देखते हैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हज़ारों सवाल, मतलब कुछ लोग तो पूछ भी लेते हैं, कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बोलते कि अच्छा लग रहा है, कुछ लोग बोलते हैं अरे बाप रे ये क्या करवा रखा है, कुछ लोग बोलते हैं कुछ अलग अलग दिमाग में आता है। तो मेरा ये कहना है कि पियर्सिंग कोई नया ट्रेंड नहीं है। हालांकि अब क्या हुआ है कि पुराने ट्रेडिशन ही अभी उभर के बाहर आ रहे हैं। कई सारे अंग्रेज़ या बाहर के लोग, हम क्या करते हैं, हम इंडियंस क्या करते हैं, अपने खुद की चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। वो क्या बोलते हैं, दाल की मुर्गी दाल के बराबर, मुर्गी दाल के, व्हाटएवर यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा। मेरी हिंदी बहुत कम, लेकिन कहावत आप समझ गए। तो वैसी चीज़ हम अपने साथ कर देते हैं। और इस मामले में बाहर के जो लोग होते हैं उस चीज़ का थोड़ा बहुत तो फ़ायदा उठा ही लेते हैं। तो वो लोग आते हैं, फिर रिसर्च करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे। तो आई एम श्योर ये बहुत साल पहले ही एग्जिस्ट किया था, कि जैसे कि यूके हो गया आपका, अमेरिका हो गया, यूएस हो गया। तो उन्होंने देखा होगा, आपने देखा होगा, इंडिया में कई ज़्यादा लोग आते हैं रिसर्च करने, पढ़ाई करने के लिए। आई एम श्योर दे मस्ट हैव लाइक फाउंड दिस, कि उन्होंने देखा होगा ये ट्रेडिशन पूजा चलते हुए। तो उन्होंने इस चीज़ को और एक्सप्लोर किया, और इसको अभी पूरा कमर्शियल बना दिया गया है, इसको बिज़नेस बना दिया गया है। अभी ये ट्रेंड हो गया है, फैशन हो गया है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इनफैक्ट अभी जैसे कि हम बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पियर्सिंग तो चलो एक कैटेगरी हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इंडियन ओरिजिन है, और बाहर के लोग आके इसको क्या बोलते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करके, एक्सप्लोर करके इसको बिज़नेस बनाया जाता है, फिर हम ही को आके बेचा दिया जाता है, विच इज़ ओके, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। वी आर ऑल हियर टू support each other and all that. The point is that we don't have to get surprised कि अरे ये क्या है, ये कहाँ से आया, टाइप्स एंड ऑल दैट। थोड़ा बहुत हम रिसर्च करेंगे तो हम घूम फिर के अपने पास ही आएंगे, हमारी चीज़ें जानने लग जाएंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, चारकोल जो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, तो ये चारकोल पहले हम दांत नीम से साफ़ करते थे या चारकोल से साफ़ करते थे, मैंने भी किया है बचपन में। फिर उसके बाद टूथपेस्ट आया, फिर टूथपेस्ट के अंदर नीम वाला टूथपेस्ट आया, उसके बाद चारकोल वाला टूथपेस्ट आया, उसके बाद चारकोल वाला टूथब्रश आया। फिर वही बाद में अभी बोल रहे हैं कि कहीं कहीं कि हाउ टू शाइन योर टीथ ओवरनाइट, ये वो वीडियो बनते हैं, वहाँ पे क्या दिखाते हैं, चारकोल दिखाते हैं, यही सब दिखाते हैं, नमक लगा लो, नीम लगा लो, उससे ब्रश करो, नींबू लगा लो, यही सब। तो ये सब तो यही से है, ये तो हम करते आए हैं, लेकिन घूम फिर के हमारे पास आके हमको बेचा जाता है। तो वैसे ही सब पियर्सिंग वगैरह ये बहुत सालों से हमारे साथ है। तो और इस चीज़ को अभी बहुत कमर्शियल करके, अभी क्या है, आईब्रो पियर्सिंग हो गया, या फिर यहाँ जो कराते हैं, इसका नाम मैं भूल गई, एंड रूक, कॉन्च पियर्सिंग, लिप पियर्सिंग, ये हमारा ट्रेडिशन नहीं है। इसको क्या किया गया है, जो ट्रेडिशन ऑलरेडी था, बाहर के लोगों ने इसको रिसर्च करके क्या हम इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, तो उन्होंने बहुत सारा अपना भी थोड़ा दिमाग लगा के, दिमाग मतलब अपना खुद का यही लगाया कि और क्या क्या कर सकते हैं, एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हो, इसका आगे का हिस्सा इन्होंने थोड़ा एक्सप्लोर किया है। तो उन्होंने क्या किया कि ये वो टेक्निक, अच्छा एक पर्टिकुलर निडल निकाल देते हैं इसको करने के लिए। अभी भी हमारे यहाँ ज्वेलरी शॉप में कहीं ऐसे उससे कर देते हैं, ज्वेलरी वो जो होता है, क्या बोलूँ मैं उसको, जो मतलब लकड़ी नहीं, जो पित्तल का जो भी होता है उससे कर देते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसके लिए स्पेशल नीडल निकाला, उसके लिए फिर अलग अलग ज्वेलरी बने। फिर उन्होंने रिसर्च किया कि अच्छा ये नर्व कटने से यहाँ पे सर दर्द कम होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर यहाँ पे कराते
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ ऐसे खास वो नहीं, स्टाइल भी बन जाता है साथ में। तो उन्होंने ये जो लिप पियर्सिंग आईब्रो इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, जिन्होंने एक्सप्लोर करके उन्होंने खुद अपना रिसर्च करके उसके लिए स्पेशल नीडल बनाया, उसके लिए अलग ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, उसके लिए अलग सर्टिफिकेशंस मिलते हैं, उसके लिए अलग ज्वेलरी बनना शुरू हो गया। तो अभी सारा सब कुछ जो है, अभी ये जो ट्रेडिशन का एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ मॉडर्न ट्रेडिशन आप कह सकते हो, अलग जो कुछ कंट्री से निकाल के, जिनमें इंडिया डेफिनेटली एक है, इनमें हम में से सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेके इसको अभी कमर्शियल और प्रॉपर बिजनेस बनाया गया है। तो मैंने देखा है कि मैं कर्नाटका से हूँ, तो मैं ऑफ कोर्स मैं अभी रिसेंटली गोकर्ण गई थी, तो वहाँ पे मैं फ़ोटो ले रही थी। वहाँ पे बहुत बड़ा शिव का मंदिर है, तो मैं फ़ोटो ले रही थी, तो ऑब्वियसली मास्क मैंने उतारा था। तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो कुछ लड़कियाँ थी, यंग सी लड़कियाँ थी, 20-21 साल की होंगी। तो वो आपस में मुझे देख के बात करने लगे कि अरे ये क्या है, ऐसे ऐसे करके। उनको लगा कि मुझे कन्नड़ा लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, हालांकि मुझे कन्नड़ा मेरी मदर टंग है और उसी भाषा में हम अपने घर में भी बात करते हैं। तो मुझे अंदर से हंसी मतलब एक मुस्कान टाइप का जो कह सकते हो, आई वॉज स्माइलिंग राइट इन साइड कि कि इनको लग रहा है, बिकॉज लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक आई डोंट बिलोंग टू साउथ। उनको लगता है कि मैं साउथ से नहीं हूँ, तो वो शायद, या फिर ऐसे ही कह सकते हो। मैं बस ये कह रही हूँ कि आई ओवरहर्ड कि मुझे भी कराना है, अरे ये क्या है, ऐसे वगैरह वगैरह वगैरह, कि ये क्या कर रखा है, अरे ये क्या अजीबो गरीब है, ये अमेरिकन बनने की कोशिश क्यों कर रही है। हम इंडियंस कोई अमेरिकन बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अमेरिकन्स इंडियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो इंडियन है खुद अमेरिकन्स का बेचा हुआ लेकर के आके फिर इंडियन से खुद सवाल किया जाता है कि अमेरिकन बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। कोई यहाँ पे अमेरिकन या कुछ और बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, बस जो हमारा ट्रेडिशन ही है अब थोड़ा खुल के आ रहा है। खुल के आ रहा है मतलब इसके पीछे ये इतना बड़ा ट्रेडिशन या फिर वो रीज़न है, किसी को पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है। तो हालांकि नॉलेज नहीं होता है तो फिर ऐसे सवाल तो उठेंगे ही, और ये बिल्कुल भी अलाउड है। जैसे मैंने बताया कि ईयर लो पियर्सिंग बच्चे जो होते हैं, लड़का लड़की कुछ नहीं देखा जाता है, सबका पियर्सिंग, सबके ईयर पियर्सिंग किया जाता है, तब तो कोई सवाल जवाब नहीं करते, तब तो बहुत कॉमन। नोज पियर्सिंग बहुत कॉमन है क्योंकि सब लोग करवाते हैं ना, तो इसीलिए इसको ट्रेडिशन माना गया है। तो ये सब भी उन्हीं में से एक हिस्सा है, बस एक एक्सटेंडेड वर्जन है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई मेरी तरह दिखे बहुत सारे पियर्सिंग के साथ वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपको आश्चर्यचकित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा एक कल्चर है, बस थोड़ा सा इधर उधर करा लिया तो एक्सटेंडेड वर्जन हो जाता है। और जैसे मैंने बताया, वो पूजा में यहाँ से इतना बड़ा जो होता है वो वायर जो स्टील का होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिया जाता है। वहाँ पे भस्म लगाया जाता है, विभूति लगाया जाता है। मैंने भी जब करवाया था तो मुझे यहाँ विभूति लगा के ऐसे ऐसे करके फिर उन्होंने कुछ ही सेकंड में उन्होंने कर दिया था और कुछ नहीं हुआ। और तो यही मैं कहना चाह रही थी। तो पियर्सिंग ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी करवा सकता है, एक हमारा कल्चर ही है, एक इंडिया को बिलोंग करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, बस आजकल ऐसे ट्रेंड निकला हुआ है। बस यही कहना चाह रही थी। और आई थिंक आई मस्ट हैव इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ इट। और कुछ लोग स्पिरिचुअल मानते हैं, कुछ लोग सुपरस्टिशियस उस तरीके से मानते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग अपनी व्यक्तित्व जो अपनी पर्सनालिटी उभर के आए इसलिए करवाते हैं, तो मेरा भी वही है। मेरा किसी से कोई ट्रेडिशन वरीशन से कुछ कल्चर से लेना देना नहीं है, हालांकि मैं इंडिया से हूँ, तो लेकिन मैं खुद के अपने पसंद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, ना फैशन उसके लिए नहीं, अपनी खुद की पसंद के लिए मैंने करवा रखा है। तो हो सके तो मैं शायद रिमूव भी कर दूँ या फिर रखूँ, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो बस यही था पियर्सिंग के बारे में। ये कोई नई बात नहीं है, ये हज़ारों साल पुरानी बात है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे बाकी वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा। और कोई भी सवाल जवाब है तो आप प्लीज़ डू फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। आपका भी कुछ कहना है इसके बारे में तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं बहुत जल्द आपसे बात करूँगी। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, सरस, टॉक टू यू सून, बाय।